मैजिस्ट्रेट को मिला, कहने लगा, साहब अगर मुझे तुम छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारे बाप दादा परदादा सबको मिला देता हूं। मेरे पास वो गुण है। अब जज साहब लोभ लालच में आ गया। पैसे का तो लोभ नहीं था, मगर परिवार वाले बाप दादा परदादा अगर मिलते हैं और गुना भी कोई ज्यादा नहीं है, कर देते हैं माफ। अब जब वो समय आया तो लिख दिया, बाई इज्जत बरी। और जैसा कहा वैसा वो दूसरे दिन जाके जज साहब के घर पे मिलने आया। जज साहब को बड़ा आनंद आया। शब्द का पक्का है, वचन का पक्का है। चलो भाई, मैंने तो तुम्हारा काम कर दिया, कोई ज्यादा गुनाह तुम्हारा नहीं था, छोटा मोटा गुनाह था तो मैंने तो माफ कर दिया। अब तुम अपनी जबान संभालो, बताओ मेरे दादा परदादा कहाँ है, मैं मिलना चाहता हूं। उसने कहा, मैं मिलाने के लिए ला रहा हूं, तो चलो कहाँ है, मेरे साथ आओ। अब एक गंदी नाले के नीचे एक पत्थर था, पत्थर को हटाया। अब उसमें कीड़े मकोड़े थे। जज साहब, यही तुम्हारे दादा परदादा है। कीड़े मकोड़े? कीड़े मकोड़े नहीं होंगे तो क्या? जो थोड़े से स्वार्थ के लिए अपनी ड्यूटी, अपना जो अधिकार है वो भूल के लोभ लालच में तुमने अन्याय किया, न्याय नहीं किया। न्याय करते तो मुझे सजा होती, तो तुम्हारे बाप दादा परदादा ऐसे ही तो बनेंगे। कहने का मतलब सारा चक्कर कर्म का है। इंसान जैसा कर्म करता है वैसा उसे अभी भुगतना पड़ता है। मोक्ष का भी वैसा ही है। मोक्ष की परिभाषा है बंधन से मुक्त होना। राम राम भजन कितना भी करो, ज्ञान अगर नहीं है, महाराज ने तो समझ समझ 2 बार कहा है। समझ समझ हंसा, समझ समझ प्राणिया, जे मोक्ष चाहिए। समझ समझ प्राणिया, जे मोक्ष चाहिए। ऐसी भगत गए रहिए बे, ऐसी भगत गए रहिए बे। सतगुरु शरणा धार सिर ऊपर, सतगुरु शरणा धार सिर ऊपर। राम राम मुख लइए बे, राम राम मुख लइए बे। अब इसमें से राम राम तो हम ले रहे हैं, सदगुरु का शरणा भी लिया है। समझ समझ बात रह गई वैसी, समझना क्या है। और समझ में बहुत बड़ा राज छिपा है। एक बार नहीं 2 बार कहते हैं महाराज, समझ समझ। राम राम तो करो, सदगुरु के शरण में तो जाओ, मगर समझ के पहले समझो आपको जाना कहाँ है। कहाँ है वो अमर लोक, कहाँ है वो सत्स्वरूप का लोक। मैंने पहले ही कहा वहां कुछ भी नहीं है, यही है सब। बहुत लोग कहते हैं
कि महाराज हम बहुत भजन करते हैं, अंदर से कुछ भी अनुभव नहीं होता। मैं कहता हूँ भजन करने के बाद तो आनंद अनुभव तो आना ही चाहिए। नहीं नहीं, करते बहुत है मगर कुछ नहीं होता, ऐसा लगता है कि अब नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूँ ऐसा मत करो। भजन का अनुभव कब आता है? सभी ध्यान से मेरी बात को सुनो। जब तक इस जगत को, जगत कैसा है? संसार झूठा है। संसार क्या है? झूठा है। और जो ये विषय का रस लेते हैं वो भी झूठा है, इसमें तृप्तता नहीं है। झूठो कुटुंब विषय सुख झूठो, काया माया झूठी। काया भी झूठी और जो हम माया का सुख ले रहे वो माया भी झूठी, जगत भी झूठा। जब तक ये संसार झूठा है, ये भजन करने वाले का निज मन मानेगा नहीं, तब तक भजन करने में मन लगता ही नहीं, चाहे आप कितना भी करते हो। और यही हो रहा है। एक बार तो ये बात समझ लो कि जिस जगत में हम हैं ये सब झूठा है, दिखावा है, वास्तविकता नहीं है, ये सत्य नहीं है। और सत्य को असत्य को सत्य मान के बैठे, यही तो बड़ी भूल कर रहे हैं। एक बार ये ज्ञान हमें हो जाए कि ये सब झूठा है, भजन करके देखो, आपका निज मन खाली मानना चाहिए। कहते हैं कि रात में कुछ लोग नदी पार करके जाना चाहते, देखा तो वहां तट पर नाव है। अब 5-6 लोग थे, नाव पे बैठ गए और नाव चलाने लगे, बारी बारी से। और जब दिन निकल गया तब उन्होंने देखा तो अब तो हम काफी दूर आ गए हैं, चलो नाव से उतरते हैं। नाव से उतरते ही देखा और आश्चर्य हुआ कि जहां से बैठे हम वहीं हैं। फिर हमने जो रात भर नाव चलाई, ये क्या हम कहीं गए नहीं क्या? और ऐसा क्यों हुआ? अब रात में तो कुछ दिखा नहीं, दिन में उनके समझ में आ गया। नाव जिस रस्सी से बंधी हुई थी वो रस्सी खोलना भूल गए, या उनको ये भी पता नहीं कि रस्सी को खोलना पड़ता है तभी नाव चलती है। अब रस्सी खुली नहीं, रात भर नाव चलाते रहे, कोई कहीं नहीं गए। यही हाल हमारा भजन करने वाले का है। रस्सियां बहुत गहरी बंधी है संसार में। मैं मेरी में अबद गमाई, जन्म बदी तो भाता। शिवर न जिसा बिसरिया सोदा, ओ हीर मुसायो हाथा। कौन कौन सी रस्सी है? मैं, मेरी, मोह, ममता, अहमता, ये रस्सियां सब बंदी है संसार से, और हम राम राम भजन कर रहे हैं। कितना भी आंख बंद करके बैठो, समझना पड़ेगा बंधन क्या है। एक आदमी रात के अंधेरे में ऊपर पहाड़ी से नीचे आ रहा था। भयानक अंधेरी रात थी। जैसे तैसे वो नीचे एक स्थान पे आया, वहां से उसके पैर फिसल गए। बड़ी मुश्किल से भगवान का नाम लेते लेते किसी पेड़ की टहनी उसके हाथ में आ गई।
अब टहनी को पकड़ के वो बैठा रहा, भगवान का नाम लेता रहा। अब कोई चारा नहीं था, दिन निकलने का इंतजार करना ही पड़ता। जैसे तैसे रात बीत गई, दिन निकल गया। देखा तो 1 फीट नीचे जमीन रह गई थी, मगर अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और हाथ छोड़ने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। वहीं से हाथ छोड़ता तो जमीन पे आ जाता, घर तक चला जाता। यही हाल हमारा हो रहा है। हमने जिसको पकड़ा है उसको छोड़ना नहीं चाहते और इधर भजन भी करते। नहीं होगा, छोड़ना पड़ेगा। निराधार गुरु शरणे आई, निराधार होके गुरु के शरण में आ जाना पड़ेगा। जो हुआ वो देखा जाएगा। महाराज कहते हैं, तारन तिरन गुरुदेव भेव भवसागर दिया, बिन खेवट बिन नाव बाही गए बाहर लिया। चिदानंद महाराज ब्रह्म पूरन गुरुदेवा, दिन दिन तम अवतार दिन दर्शन ले भेवा। बंदी छोड़ गुरुदेव दया सागर गुणदाता, जन सुखिया गुरुदेव ब्रह्मजू गण्या विदाता। हमारे गुरुदेव में सब पावर है, क्योंकि वो भवसागर के स्वयं तिरे हुए हैं, और जो तिरे हुए हैं वही तार सकते हैं। जो स्वयं तिर के नहीं गए वो दूसरे को तार नहीं सकते। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि गुरु गुरु में फेर है, गुरु गुरु में भाव, और वे गुरु नित्य वंदी है, शब्द बतावे दाव। गुरु तो बहुत है, कई प्रकार के गुरु है। अब हमारे ही देख लो, हमारे सबके साथ साथ गुरु है। पहला गुरु हमारा पिता है, दूसरा गुरु माता है, तीसरी गुरु दाई है, तो चौथा गुरु नाई है। पांचवा गुरु इस शरीर को नाम रखने वाला है, और छठवा गुरु विद्या देने वाला, पढ़ाने वाला। 6 गुरु तो हमारे सबके हुए ही। क्या ये गुरु नहीं है? गुरु है। 7वां है सदगुरु। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि 100 सतगुरु नित्य वंदिए, शब्द बतावे दाव। जो शब्द का दाव बताएगा, जो शब्द जगाएगा, उस गुरु के शरण में रहो। महाराज भी कहते हैं, जागोरा संग नवघट जागे, जागोरा संग नवघट जागे। वे सतगुरा सिर धारो, वे सतगुरा सिर धारो। ज्ञान ध्यान दू जागुरु झूठा, ज्ञान ध्यान दू जागुरु झूठा। से सब दूर भी डारो वे, जा गुरा संग नाव गढ़ जागे। जिस गुरु के शरण में रह के घट में नाम की जागृति होती है, जो उसी शब्द का मिलान करा देते हैं, उसी सदगुरु के शरण में रहो। गुरु तो बहुत है। तो महाराज कहते हैं, जब तक हमारे जगत के जो हमने स्वयं बंधन बांधा है, हमको किसी ने बांधा नहीं है, हम ही बंधे हैं, और वो बंधन खुला कर नहीं रहे हैं।
और रात भर नाव चला रहे, राम राम भजन कर रहे, अखंड भजन, इतना भजन किया, उतना भजन किया। अरे भजन तो 24 घंटा बना, ये 2 घंटे 4 घंटे 3 घंटे से थोड़ी काम होगा। 24 घंटा वाला भजन कौन सा है? क्या ये राम राम भैकरी वाणी का भजन 24 घंटा कर सकते हो? वो भजन कौन सा है? उसका भेद समझना चाहिए। रसना सेव थकी जब मन की जीव भजन सु लागे। ये रसना का भजन तो मन का भजन है, ये तो थकेगा, जीव थकेगी, क्रिया अखंड कहां होगा? कह सुखराम पारक वाकी ध्यान सुखमना जागे। अगर आपकी सुखमना नाड़ी जाग गई, ईड़ा पिंगड़ा दोनों एक होके सुखमना आपकी चल रही है, तो वो भजन अखंड होगा। महाराज कहते हैं कि करता भजन थके जे माई से सब थकने दीजिए। ये सांसों सांस में राम राम इतना लो कि तुम्हारा मन थक जाए, तुम्हारी रसना थक जाए। जब रसना थक जाएगी तब वास्तव में भजन प्रारंभ होगा, जो जीव का भजन कहलाता है, जो तुम्हारा हमारा भजन कहलाता है। बड़ी चिंता होती है कि कोई इस पर विचार नहीं कर रहे, न भजन करने वाले कर रहे, न उपदेश देने वाले कर रहे, ज्ञान को समझ ही नहीं रहे। राम राम कहां तक करना है? जब से शब्द लिया तब से आज भी राम राम कर रहे हैं। फिर जाओगे कहां अमरलोक में? अमरलोक में तो जीते जी आना पड़ता है। वहां तो न मन जाता है, न बुद्धि जाती है, मन बुद्ध चित्त पहुंचे नहीं, सासा सके न जाए। और न मन जा रहा है, न बुद्धि जा रही है, न चित्त जा रहा है, न सांस जा रहा है, राम राम कहां से जाएगा? फिर कब जाना है उस देश में? महाराज कहते हैं, जेता शब्द जीव पर आवे, सूरत समझ सुजाने। के सुख राम टाल गमाया, काचा जीव बखाने। ये महाराज जी कह रहे हैं, सबको कह रहे, जेता शब्द जीव पर आवे। अब हमारा जीव पे आने वाला शब्द राम ही है, और उसी राम शब्द को हम समझते हैं सूरत से। कहाँ पे हमारा ध्यान है ये भी जानते हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं। महाराज कहते हैं कि बहुत अच्छा कर रहे हो, मगर ये तो माया है। जेता शब्द जीव पर आवे, सूरत समझ सु जाने। कह सुखराम तटा लग माया, काचा जीव बखाने। जो कच्चा जीव है, जो वही इसकी बखान करता है कि मेरा भजन इतना हो रहा, मेरा भजन इतना हो रहा, ये कहां तक करोगे? दूसरी बात, राम राम छोड़ने की बात भी नहीं कह रहा हूं। मुख सिमरन मत छाड़ दो, 10वें द्वार लग जोए। वोट कंठ सुखराम कहे, गढ़चड़िया बंद हो। जब गढ़ पे चढ़े जाओगे ऊपर बंकनाल से, तब आपका होठ कंठ का भजन अपने आप बंद हो जाएगा। तब तक तो छोड़ना नहीं है, छोड़ना भी नहीं है। और ये भी कह रहे हो कि ये राम राम मन का भजन है, फिर कैसे? इसीलिए सदगुरु चाहिए आपको। इसी भजन से द्वारा वो सुखमना का रास्ता पकड़ा दे। गुरु तो उसके लिए चाहिए। गुरु तो उलट चढ़ावे गिगन में, शिष्य तन मन हर पे जोए। पीछम का रास्ता पकड़ा के उस देश में ले जाने वाला ही सदगुरु है। कालू सा गुरुदेव, शीश नारद सा कई। गुरु महिमा में बात आती है। नारद कालू जी महाराज के गुरु थे, और गुरु बिन मुक्त न होए। ये भव बंधन से ये जीव बिना सदगुरु के शरण में गए मुक्त हो ही नहीं सकता। अगर होता तो अब तक हो जाता, क्योंकि सारे उपाय बंधन में डालने वाले हैं। और एक सत्सबद का भेद
ये 72,000 नाड़ी में एक सूक्ष्म नाड़ी, अति सूक्ष्म नाड़ी जिसको कहते हैं सुक्मणा, उसको खोलने का भेद कोई बिरला ही जानता है। गुरु बिन मुक्त न होए, वैसा गुरु चाहिए, तभी हम बंधन से मुक्त होंगे। भेद बिन मोक्ष न लई, भेद के बिना ये जीव बंधन से मुक्त हो ही नहीं सकता। वशिष्ठ मुनि पे आए राम बूझो तत सोई। भगवान राम अपने गुरु वशिष्ठ जी महाराज को यही बात पूछी। तात्या के संवाद में योग वशिष्ठ का, भगवान राम और उनके गुरु वशिष्ठ का ही संवाद है, जो गुरु महाराज ने तात्या के संवाद में हमको बताया है। वशिष्ठ मुनि पे आए राम बूझो तत सोई, जीव मोक्ष किम जाए ताईगत कहिए मोहि। क्या पूछा? जीव बंधन से मुक्त कैसे होगा, उसका भेद बताओ। मोक्ष नाम बंधन से मुक्त हो जाना, मोक्ष नाम पूरी तरह से हम आजाद हो जाना। कोई हमें रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई कुछ कहे नहीं, कोई हमें अटकाए नहीं। कहते हैं कि जगत छोड़ो, संसार छोड़ो। कहाँ जाओगे संसार छोड़ के? अपना घर छोड़ के कहाँ जाओगे? कहीं ना कहीं तो घर दूसरा बनाएगी, रामदारा बनाएंगे। क्या रामदारा घर नहीं है? जो घर में सुख सुविधा का साधन है वो सब रामदारा में लाके रखोगे। जो घर में खा रहे थे वैसा ही खाना रामदारा में मिलेगा। घर तो वो भी है। कहीं भी जाने से बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। न त्यागना है न भागना है, केवल जागना है। जागने का नाम ही भक्ति है। जागना यानी क्या करना है? संसार छोड़ना नहीं है। संसार में हम जिस कारण से बंधे हैं, ये कारण को छोड़ना है। संसार छोड़ना नहीं है, संसार की भौतिक सुखों की आशा छोड़ना है, आकांक्षा छोड़ना है, तृष्णा छोड़ना है। संसार आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अब ये कुछ हम छोड़ते नहीं और घर-द्वार छोड़ के भाग जाते हैं। आशा तृष्णा वैसी की वैसी है, कैसे मुक्त होंगे? महाराज कहते हैं, आशा तज नीर आस होय, भगति नर कीजे। आशा तज नीर आस होय, भगति नर कीजे। तीन लोक सुख छाड़ के, चरना चित दीजे। तीन लोक सुख छाड़ के, चरना चित दीजे। सपना जो सुख जुग का, मत भूलो भाई। सपना जो सुख जुग का, मत भूलो भाई। माया ठगणी लार है, मत डूबो कोई। माया ठगणी लार
मत डूबो कोई। जगत कैसा है? स्वप्न के जैसा है। स्वप्न में जैसे हम राजा बन जाते हैं और जब सुबह उठते तो पता चलता है कि हमने तो स्वप्न देखा था। स्वप्न कुछ क्षण का है और ये कुछ वर्षों का है। दोनों सुख में कोई अंतर नहीं। ये जगत का सुख भी स्वप्नमय है और स्वप्न का सुख भी स्वप्नमय है। दोनों झूठे हैं। तो इस संसार के सुख से अलग हो जाओ। ये मन की जो दुनिया है, मन की दुनिया से अलग हो जाओ। ये एक सेठ जी थे, गाड़ी से उतरे, 2 सूटकेस बड़ी बड़ी थी और एक झोला पीछे लटकाए थे। सामान काफी वजनदार था। एक आदमी को बुलाया, कहा कि भाई घर तक ले चलो, तुम्हें 10 रुपया देता हूं। अब 10 रुपए के लालच में वो तैयार हो गया। अब दोनों सूटकेस सिर पे रख के सेठ जी झोला लेके आगे आगे और ये व्यक्ति उसके पीछे पीछे। अब वो सपने की दुनिया में चला गया। क्या चला गया कि अब ये 10 रुपए मिलेंगे, 10 रुपए के अंडे खरीदूंगा, अंडे में से मुर्गियां निकलेगी, फिर वो मुर्गियां भी अंडे देंगी। इस प्रकार से मेरे पास हजारों मुर्गियां हो जाएंगी। फिर एक पोल्ट्री फार्म लगाऊंगा, मैं मालिक बन के बैठूंगा। और ऐसे मन की कल्पना करते करते जा रहा था। फिर शादी करूंगा अच्छी लड़की से, बच्चे होंगे, मैं अपनी दुकान पे बैठा रहूंगा। बच्चे आएंगे, कहेंगे पिताजी माता बुला रही है, माँ बुला रही है भोजन के लिए। तो मैं कहूंगा कि अभी नहीं, बाद में आऊंगा। ऐसा कहने के लिए उसने ये गर्दन हिलाई। गर्दन हिलाने से दोनों ब्रीफकेस नीचे गिर गए। अब अंदर का सारा सामान जमीन पे गिर गया, पूरा फूट गया, नुकसान हो गया। शेठ जी ने कहा तुमने मेरा इतना नुकसान किया, अब ये कौन नुकसान भर के देगा? ये व्यक्ति कहने लगा शेठ जी तुम्हारा नुकसान तो थोड़ा है, मेरी तो सारी दुनिया डूब गई। क्या क्या सपने मैंने नहीं देखे थे। अब न 10 रुपए मिलेंगे और न अंडे खरीदूंगा, न मुर्गियां बनेगी, न पोल्ट्री फार्म निकालूंगा, न शादी होगी, न बच्चे होंगे। जीवन ऐसा ही है। महाराज कहते हैं सपना जू सुख जुग का मत भूलो भाई, इसमें तुम भूलो मत, ये असत्य है और माया ठगनी लार है। एक तो ये असत को सत मान के बैठे हैं और माया पीछे पड़ी है। ये ठगनी है, जीव को ठगने वाली है। माया में मत भूलो, इसलिए आशा तद निराश हो। संसार की भौतिक सुखों की आशा ही मत करो। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं संसार में वो व्यक्ति धन्य है जो निराश है। और हम दुनिया भर की आशा लेके बैठे। और संत कहते हैं कि जो निराश है वो धन्य है। कोई आशा ही नहीं, कोई कामना ही नहीं, कोई मन की तरंगे उठती ही नहीं, तो क्या वो जीते जी सुखी नहीं है? मोक्ष क्या चाहते हो? मोक्ष का अर्थ यही है, कोई बंधन नहीं, कोई रोक ठोक नहीं और परम आनंद आ रहा है।
सुरती शब्द में जाके समा रही है। यही मोक्ष की परिभाषा है। समय देखो कितना हुआ।